कृष्ण का धन्यवाद हो आज के संगठन के लिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। और जैसा कि हम सब ने सुना है पिछले समयों में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप और समानता ये दो अलग अलग शब्द हैं। स्वरूप का मतलब होता है खुद का रूप है, जैसा उसका रूप है वैसा ही उसने हमें रूप दिया। उसके पास एक शरीर है, एक ऐसा शरीर जैसा आज आपके पास और मेरे पास है, ऐसा उसके पास भी शरीर है। उसके पास हाथ है, इसलिए वो हाथों से मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से। और पढ़ा लिखा है ईश्वर है हमारा। हेलो, हाँ, हमारा परमेश्वर पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। कैसा है? उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, और उसने अपने हाथों से बनाया। स्वरूप, खुद का रूप उसने हमको दिया। और उसकी समानता, समानता का मतलब है जैसा वो सोचता है वैसा उसने हमें सोचने की समझ दी है। वो जैसा वो प्रेम करता है वैसा ही प्रेम उसने हमारे अंदर डाला। उसके सारे गुण जो है उसने आपको और मुझको दिए। इसलिए मनुष्य जो है कैसा है? ईश्वर के तुल्य है। और भजन में लिखा भी है कि उसने मनुष्य को कैसा बनाया? अपने से थोड़ा सा। कैसा बनाया? मनुष्य को कैसा बनाया? परमेश्वर ने अपने से थोड़ा सा कम बनाया ताकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। हेलो, लेकिन समस्या क्या रही है कि हम परमेश्वर होते उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, हम साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? उसका दिया हुआ वरदान। ईश्वर वर का मतलब होता है दिया गया। हम ईश्वर हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं। उसकी संतान होने के नाते हमें उसके गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। क्या करना है? उसके गुणों को प्रकट करना है। अगर हम उसके गुणों को प्रकट नहीं करते हैं इसका मतलब हम उसकी संतान नहीं। तो फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा कि मैं पिछले समयों में भी आपसे कहा है। मैंने क्या कहा था कि जब एक बकरी बच्चे को जन्म देती है तो क्या शेर निकलता है? बकरी निकलती है। भेड़ जब बच्चे को जन्म देती है तो क्या निकलता है? भेड़। वो अलग बात है कि नर है कि मादा है, बकरी है कि बकरा, वो एक अलग चीज है। लेकिन बकरी का बच्चा बकरी होता है, भेड़ का बच्चा भेड़ होता है ना? भैंस का बच्चा भैंस होता है, गाय का बच्चा गाय होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गाय ने मनुष्य को जन्म दे दिया। ऐसा होता है? नहीं, ये है ही नहीं। साइंटिफिकली भी नहीं है और स्पिरिचुअली भी नहीं है। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। सेब के अंदर एप्पल आप खाते हैं ना? सेब फल काटने से बच्चा निकलता है क्या? कितने लोगों के बच्चे निकले गए ऐसे सेब फल काटने से? बेवकूफ सिखाते हैं, शैतान हमें क्या सिखाता है? सेब फल काटा और बच्चा निकल गया। हल चला रहे थे, मटकी में से बच्ची निकल गई। कितनी बेवकूफों वाली बातें सिखाते हैं ना संसार। शैतान को जरा सी भी बुद्धि नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यही यहाँ समझना है हमें। मनुष्य कैसा है? परमेश्वर के जैसा है। परमेश्वर कैसा है? समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। लेकिन शैतान कैसा है? बेवकूफ। कैसा है? बेवकूफ। और शैतान की संतानें भी कैसी होती है? बेवकूफ। हल चला रहे हैं, मटके में से क्या निकल रही? बच्ची निकल रही। खीर खाने से बच्चा पैदा होगा, वाह,
मैं तो रोज खीर खाता हूँ, मेरे घर में रोज खीर बना हुआ है, अगर ऐसा होने लगे शादी करने की जरूरत ही नहीं, खीर खाओ बच्चा पैदा करो, ऐसा होता है क्या? लेकिन शैतान ने क्या किया, संसार को मूर्ख बना के रख दिया, बेवकूफ बना के रख दिया। और वास्तव में संसार क्या है, बेवकूफी वाला ही काम कर रहा है। जितने भी काम कर रहा है संसार बेवकूफी वाला काम कर रहा है। परमेश्वर की संतान मूर्खता नहीं करते, लेकिन शैतान की संतान क्या करती है, मूर्खता करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझको कैसे बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री में लिखा है कि उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने बाप के बेटे बेटियां हैं। किसके बेटे बेटियां? अपने बाप के, अपने बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने पिता के गुणों को प्रकट करना है। और हमारा पिता कैसा है? अद्भुत है। परमेश्वर का हृदय कैसा है मालूम है? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है, कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? हे भगवान, तुम हमका जानते हो नहीं, हम मर रहे हैं। हे भगवान, अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। आप मेरी जगह होते तो पता चलता कि मैं कितना दुख में हूँ। भगवान को हम क्या कर सिखा रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थना कैसे, वो प्रार्थना कैसे, बेवकूफों जैसी प्रार्थना, क्योंकि वो शैतान की औलाद है ना। ईश्वर को क्या आपकी समस्या मालूम नहीं क्या? बाइबल हमें बताती है कि हमारे मांगने से पहले, हमारे मुंह खोलने से पहले ईश्वर को मालूम है कि आपको किस समय किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। तो सब कुछ जानता है। ईश्वर का जो, हमारे खुदा का हृदय कैसा है मालूम है? वो इतना दयालु है कि पापी पर भी क्या करता है, वो अपनी दया की बरसात करता है। किस पर? पापी पर। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने ऐसा एक काम बता दो जो ना किया, सारे गंदे काम किए। बाइबल कहती है कि मनुष्य ने प्रारंभ से जो भी कुछ सोचा, गंदा सोचा, अच्छा कभी सोचा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कैसा है, उसका हृदय कैसा है? वो दयालु है, वो कृपालु है। उसका हृदय हम देखेंगे। हम आज क्या देखेंगे? हम परमेश्वर के हृदय को देखेंगे। हमारी परमेश्वर का हृदय कैसा है, और उसकी संतान होने के नाते हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, इसको हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय। हम परमेश्वर के हृदय को देखेंगे। मत्ती 8 1 से लेकर 4 तक हम पूरा पढ़ेंगे। पेज नंबर 12। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, कि हम आपके वचन को सही रीति से, जैसा कि आप चाहते हैं वैसा हम सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करते हुए आपके आशीष की भागी बने और आपको महिमा यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के हृदय। किसको? परमेश्वर के हृदय। तो परमेश्वर का हृदय कैसा है? यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि जब वो पहाड़ से, जब वह उस पहाड़ से उतरा, ध्यान दीजिए, पहाड़ किसको दर्शाता है मालूम है? ऊंचाई है ना? ऊंचाई किसको दर्शाती है? महिमा। पहाड़
अर्थात ऊंचाई। ऊंचाई किसको दर्शा रही है? महिमा को। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जब भी बैठे प्रार्थना के साथ बैठे, अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो कुछ आशीष लेके जाएंगे, वरना खाली आए थे खाली चले गए। जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरा, अर्थात जब वो अपनी महिमा से नीचे उतरा, पहाड़ जो है महिमा को भी दर्शाता है, पहाड़ जो है हमारे अहंकार को भी दर्शाता है। हेलो, हाँ, अहंकार क्या होता है? हम अपने अहंकार के सिंहासन पे बैठे रहते हैं ना, है ना। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जितने भी मोटे लोग होते हैं, मोटे मतलब दिल्ली भाषा में बड़े को मोटा बोलते हैं, बड़ा भाई मतलब मोटा भाई है, दादा। तो जितने मोटे लोग होते हैं उनको बैठने के लिए क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। नीचे तो बैठेंगे, बैठते हैं क्या नीचे? नहीं, रात में नीचे बैठे, कम से कम खाट तो चाहिए, है ना। मैं गलत तो नहीं सिखा रहा हूँ ना। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको बैठने के लिए या तो खाट चाहिए या कुर्सी चाहिए, और नहीं तो मुंह फुला लेते हैं, यार मेरे को बैठने के लिए कुर्सी नहीं। और उसमें भी सबसे ज्यादा बदमाश कौन होते हैं? पादरी लोग। पादरी लोगों को नीचे बिठा दो ना, अरे बोल डालते हैं, लोग नीचे बिठा हम क्या है, अपने अहंकार के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। हम अपने आप को महिमा देते रहते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे पास कोई नहीं आता। हेलो, यही कारण है हमारे पास कोई नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह की जब हम बात कर रहे हैं, देखो हम क्या सीख रहे हैं आज? परमेश्वर के हृदय को। परमेश्वर का हृदय कैसा है? यीशु उस पहाड़ से नीचे उतरा, उसने अपनी महिमा को त्याग करके वो कहाँ आया? नीचे आया। नीचे कौन थे? मनुष्य थे। वो स्वर्ग से उस सिंहासन को छोड़कर कहाँ आया? पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के बीच में आया। जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, हमें अपने अहंकार का त्याग करना है, अपनी महिमा का भी त्याग करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी बड़ी इज्जत है। ये काय की इज्जत है? यीशु मसीह की इज्जत है। हेलो, आपके नाम के जो साथ बाप का नाम हटा दो, क्या इज्जत है आपकी? बताओ, है कोई? नहीं है। तो जो भी इज्जत है किसकी है? बाप की। हालेलुया। लोग जब हमें देखते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है, ये फलाने का पत्नी है। मतलब वो नाम जो है वो किसका है? वो बाप का नाम है। यहाँ पर हमें देखना है, समझना है, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आ गया, मनुष्यों के साथ हो गया। वो अपने सिंहासन, वो अपने अहंकार को त्याग, अहंकार, हम अपने अहंकार को त्याग नहीं पाते। ईश्वर में कोई अहंकार नहीं है, ध्यान रखना। जब मैं अहंकार बोलूं तो इसका मतलब आप परमेश्वर की, मैं परमेश्वर में कोई अहंकार नहीं है, याद रखना। मैं बात कर रहा हूं मनुष्यों से। हम लोग अपने अहंकार में डूब जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है। काय की इज्जत है? हमारी कोई इज्जत नहीं। जो भी इज्जत है किसकी है? खुदा की है। हम क्या बोलते हैं प्रार्थना के आखिरी में? क्या बोलते हैं? सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव खुदा आपकी। तो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी इज्जत है? हमारी कोई इज्जत नहीं। ध्यान रखना, इज्जत किसकी है? बाप की। और बाप का नाम अगर हटा दिया जाए तो हम वैसे भी हम अधूरे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। हमें अपने आप को क्या बनाना है? दीन बनाना है। मत्ती 5 में यीशु मसीह कहता है
दीन बनो। धन्य है वे लोग जो मन के, हमें नम्र बनना है, अपने अहंकार को त्यागना है, अपने क्रोध को त्यागना है, अपनी महिमा को त्याग देना है। जब हम अपने महिमा को त्यागेंगे, जब हम अपनी इज्जत को त्याग देंगे, जब हम अपने अहंकार को त्याग देंगे, तब बाइबल क्या कह रही है? एक बड़ी भीड़ आपके पीछे होगी। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ आपके पीछे होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत शर्माता हूं, बोलते हुए मेरे बड़ी शर्म आती है, मुझे नहीं मालूम। कल मेरे पास एक फोन आया, पास्टर मोइदुन करके कोई मॉडर्न मुस्लिम परिवार से, वो यीशु मसीह में आया, विश्वास में आया, पास्टर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सेवा कर रहा है। मेरे बात कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा, पास्टर साहब आपका मैंने देखा, ये वो अच्छी। आए दिन कम से कम मेरे हिसाब से हफ्ते 10 दिन में 1 या 2 ऐसे फोन मेरे पास आते हैं जिनको मैं नहीं जानता। और कल मैं बात कर रहा था अपने लोगों से, पत्नी से, कल ही मैं बात कर रहे थे, खाना खाने के बाद हम खाते बैठे थे, हम परमेश्वर की बातें कर रहे। मैं ये सारी बातों के द्वारा क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब हम अपने नीचे उतरेंगे तब एक बड़ी भीड़ आपके पास आएगी, क्योंकि यीशु मसीह उस पहाड़ से कहां उतरा? नीचे उतरा। उस पहाड़ से नीचे उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी। और आगे हम देखते हैं कि एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास। एक कोढ़ी आता है और क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी ने क्या कहा? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, आदेश नहीं दिया। क्या कहा? विनती की कि प्रभु अगर आप चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूं। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसा बोलते हैं नहीं। हमारा काम तो हम आदेश देते हैं, डायरेक्ट जाके आदेश दे देते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दवाई करो, पटवारी साहब हमारा कागज निकाल दो। हम आदेश देते हैं। देखो मैंने क्या कहा, हमें सीखना है। हेलो, हमें सीखना है, चाहे हमारी उम्र 50 साल हो चाहे 5 साल हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये कोढ़ी आया और यीशु मसीह से क्या कह रहा है कि हे प्रभु यदि, और आया तो क्या, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे क्या किया? प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद क्या कह रहा है? हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। क्या किया? क्या किया? छुआ। डायरेक्ट जाके उसको छुआ। कोढ़ी देखा ना आपने? कोढ़ी देखा? जब कोढ़ होता है ना, ये पूरी उंगलियां गल जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है। हाँ, मतलब ये उंगलियां गल गई तो ये उंगली लंबी, इतनी लंबी तो इतनी छोटी छोटी हो जाती है। नाक गल के पूरा चिपक जाती है, कान ये पूरा गल के चिपक जाते हैं, है ना। जगह जगह क्या हो जाते हैं? सफेद कोढ़ निकल आते हैं। दाग नहीं कह सकते, लेकिन कोढ़ अलग है। और बाइबल में कोढ़ भी जो है कई प्रकार के हैं। कितने लोगों ने कोढ़ियों की सेवा की है? ईमानदारी से बोलना, कभी कोढ़ी को छुआ आपने?
है? देखा तो है ना, देखा तो है ना, है? जब किसी का शरीर घाव हो जाता है, सड़ जाता है, तो क्या आपने कभी इसकी घाव को साफ किया? क्यों? घिना देख के हम, हमारा मन क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। उसके सामने देखते भी नहीं है, हमारा मन इतना गंदा, वो ऐसा कर लेते हैं। कोड़ी को छूना तो दूर, हम उसको देखते तक नहीं। और छोड़ो, कोई जवान या बूढ़ा, बस बच्चों की बात नहीं, जवान या बूढ़ा, बस दो लोगों की बात, चाहे वो बीमार हो चाहे वो तंदुरुस्त हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए वो बैठा है, अच्छा खासा बैठा है, और अचानक उसको समस्या हुई, और समस्या होने की वजह से मान लीजिए उसके कपड़े खराब हो गए, तो आप क्या करोगे? उसकी मदद करोगे कि उसको मारोगे? उसको मारोगे। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे? मेरा गंदा कर दिया घर, इतना बड़ा हो गया, समझ नहीं है, तमीज नहीं है, गालियां हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मदद तो छोड़ दो। हाँ, बच्चा होगा तो क्या बोलोगे? अरे बच्चा है, लेकिन अगर कोई बड़ा, हाँ, बैठे बैठे मान लो उसको अचानक, देखो समस्याएं हो सकती है ना, और अचानक बैठे बैठे उसको तकलीफ हुई और उसने कपड़े उसके गंदे हो गए, आप उसको मारोगे, गालियां। ये परमेश्वर का गुण नहीं है, ये परमेश्वर का हृदय नहीं है। अच्छा, उसको साफ करने के बजाय क्या करोगे? उससे साफ करवाओगे, थप्पड़ मार मार के, बेचारे को खड़ा तो नहीं होगा। हम छूना पसंद नहीं करेंगे, हम दूसरों की टट्टी कभी साफ करेंगे? करते हैं क्या? मैं बच्चों की बात नहीं करता, बच्चों की हो सकता है आप टट्टी साफ करोगे, बड़ों की करोगे क्या? छोड़ दो। झूठे हुए हमको देखते हुए हमको घृण आती है, हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन क्या ये परमेश्वर का दिल है? परमेश्वर ऐसा नहीं करता। लेकिन परमेश्वर जब ऐसे किसी समस्या में पड़े हुए व्यक्तियों को देखता है तो वो क्या करता है? तरस से भर जाता है। क्या होता है? तरस से भर। हम पढ़ेंगे आगे, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आप इन बातों को समझें। बाइबल में जगह जगह पर लिखा है। अगर जब आप मरकुस को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक में पढ़ेंगे यही वचन, तो वहां पे लिखा है कि वो लोगों को देखता था तो कैसे हो जाता था? दया से भर जाता था, तरस से भर जाता था। ऐसा है हमारे परमेश्वर का हृदय। तो कभी किसी को दुखी देखता ना, थोड़ा सा कुछ चेहरा, तो उसके मन में ममता उमड़ने लग जाती है। ममता, ममता तो समझते हैं ना, है? एक माँ के हृदय में क्या होती है? ममता इतनी भरी होती है कि वो कभी भी बच्चों से, अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। बच्चे के लिए मर जाएगी, लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं होगा। हेलो, समझ रहे हैं ना? हमारा परमेश्वर ऐसा है। हम गाना गाते हैं ना, माँ की तरह उसने दी तसल, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। वो देखता है ना हमको, जब दुखी, लाचार, हताश, निराश, तो तरस से भर जाता है। और बाइबल में लिखा है कि जब लाजर मर गया था तब यीशु रोया। वो रोता भी है।
बाइबल में लिखा है वो एक पापी के मरने से कभी भी खुश नहीं होता है। प्रभु के प्रियजनों, इस बातों को समझो। आप अपने बाप की बेटियां हैं, आप अपने बाप के बेटे हैं। हालेलुया। बाप कैसा है? दयालु है। वो देखता है तो तरस जाता है एकदम, अरे मेरा बच्चा है ना, उसका मन तड़पने लगता है। आपका मन ऐसे तड़पना चाहिए। कोढ़ी जिसको दुनिया छूना नहीं चाह रही है, छूना तो दूर, उसको गांव में रहने नहीं देते थे। कभी भी किसी कोढ़ी को गांव के अंदर नहीं रहने देते, चाहे वो कहीं का भी गांव हो, चाहे वो बांसवाड़ा का हो और चाहे वो हमारी अयोध्या का हो। कहीं भी चले जाओ, एक कोढ़ी गांव के अंदर कभी भी नहीं रह सकता। उसको क्या करते हैं? गांव से बाहर, बाहर झोपड़ी बना के दे देंगे, जनपड़ा आएगी। गांव में आने की तब तक इजाजत नहीं है जब तक वो कोढ़ से पूरी तरह से चंगा न हो जाए। और कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से, अब तो ठीक है, काफी कंट्रोल हो चुका है क्योंकि बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, इसलिए अभी कोढ़ ना के बराबर रहा। लेकिन जब मेरा बचपन, मैं अपने बचपन में देखता हूँ तो कोढ़ियों की संख्या थी। मंदिरों के बाहर बैठ जाओ, हमारे अयोध्या में मंदिरों में देखो तो भिखारियों से ज्यादा तो कोढ़ियों की संख्या रहती थी। हर मंदिर के बाहर कोढ़ी मिल जाएगी। और उसके अलावा हमारे यहाँ जब भी कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन होता था तो कोढ़ियों को बुलाते थे। खाना खाने के लिए किसको बुलाते थे? कोढ़ियों को। भले चंगल को तो खिलाते थे, लेकिन उनके अलावा हम पहले खाना किसको खिलाते थे? कोढ़ियों को। मेरे माँ बाप की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे समाज की बात कर रहा हूँ। कोढ़ियों को समय समय पे बुलाते थे और आते भी थे ना तो पूरा उनका टोला आता, पूरी बारात आती। अब मेरे को नहीं मालूम वो 50 होते थे कि 60 होते थे कि 70 होते थे, पूरा टोला आ जाता। उनको खाना खिलाते थे और खाना खिलाने करके उनको कुछ ना कुछ देकर फिर विदा करते थे। लेकिन उनकी सेवा कभी कोई नहीं करता। खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाना तो कोई भी खिला देगा, लेकिन ये बात आती है ना सेवा। प्रभु के प्रियजनों में यहाँ समझाना क्या चाह रहा है? यीशु मसीह तरस खाता है, वो लोगों पर दया करता है और करुणा से भर जाता है। जब तक आपके अंदर तरस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर करुणा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी, तब तक आप किसी के लिए चंगाई का कारण नहीं बन सकते। तब तक आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। तब तक आप किसी का जीवन नहीं बचा सकते। हमारे अंदर दया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बताया? हम आज परमेश्वर के हृदय को देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर का हृदय कैसा है। वो किसी के मरने से कभी खुश नहीं होता। संसार में जो लोग कोरोना से या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंटों से मर रहे हैं, क्या परमेश्वर को खुशी मिल रही है? नहीं, वो बड़ा दुखी होता है। एक बच्चा जब मिट्टी का खिलौना बनाता है, एक बच्चा जब मिट्टी का घरौंदा बनाता है और जाके कोई दूसरा बच्चा उसको तोड़ देता है तो वो कितना रोता है? क्यों? क्योंकि उसको बड़ा दुख होता है। मैंने बनाया था, मैंने ये गुड्डा बनाया था, पापा ने को इसने तोड़ दिया, कितना रोता था। आप गुड्डों से बढ़ करके, आप खिलौनों से बढ़ करके हैं। आप ईश्वर की सृष्टि है। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, तो आपके मरने से क्या कभी परमेश्वर खुश होगा? नहीं। प्रभु के बीच में यीशु कहता है, क्या कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ।